स्वागत है आपका न्यूज 24 जनसत्ता में। भारतीय जवानों पर बड़ा हमला हुआ है और उसकी जिम्मेदारी खुद कुछ विभीषणों ने ली है, क्योंकि भारतीय सेना के बीच में रहने वाले हर इंसान देश के वफादार नहीं बल्कि गद्दार भी हो सकते हैं। जैसे कि डीएसपी देवेंद्र सिंह था, वैसे ही सेना की सूचना आतंकवादियों को दे दी गई, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए, आतंकवादी भी मारे गए। लेकिन सबसे ज्यादा दुख हमें उस बात का है कि हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि रावण ने विभीषण को त्यागा और उसके बाद रावण की मृत्यु हुई, वैसे ही कुछ सेना में भी विभीषण हैं जो भारतीय सेना की खुफिया जानकारी आतंकवादियों को देते हैं, जिससे कि हमारे जवानों को जान गंवानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में। हमारे भारतीय सैनिक जो है एक आतंकवादी को जेल से, जम्मू कश्मीर की एक जेल से लेकर उसे जा रहे थे और उस जगह पर कई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो उस जगह पर जाकर भारतीय सेना कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे कि आतंकी मंसूबे जो वहां कामयाब हो रहे थे वो नाकामयाब हो जाते। लेकिन उस जेल से जब आतंकवादी को ले जाया जा रहा था तो वहां की सूचना किसी आतंकी ने या फिर किसी सैनिक ने या फिर किसी लीडर ने, कुछ भी हो सकता है, वहां पर ये बात अभी सामने नहीं निकल कर आई किसने आतंकवादियों को जानकारी दी है। लेकिन जिसने भी जानकारी दी है वो गद्दार है, वो विभीषण है, क्योंकि उसके वजह से हमारे जवानों को शहीद होना पड़ा। जब हमारे जवान वहां पर पहुंचते हैं तो हमारे जवानों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं और उसमें हमारे 3 से 4 जवान शहीद भी हो जाते हैं। और उसके बाद आतंकवादियों को ये भी पता होता है कि कितने जवान इस गश्त में थे, यानी कि जो जवान हमारे जा रहे थे वहां पर, तो आतंकवादियों को ये भी जानकारी थी कि वहां पर कितने जवान मौजूद हैं, कौन कौन से गाड़ी में कितने जवान बैठे हैं, उन्हें सब कुछ पता था और वो हमारे जवानों पर ही गोलियां बरसाने लगे। लेकिन जो वहाँ पर आतंकवादी था वो भी ढेर हो चुका, वो भी मारा गया मुठभेड़ में, और भी दहशतगर्द मारे गए हैं। लेकिन विभीषणों से सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। भारतीय सेना की जानकारी वो भी आतंकवादियों के हाथ लग जाना तो स्वाभाविक है कि ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक है। आखिरकार हमारी जांच एजेंसियों को पता क्यों नहीं लग पाया कि ये डेटा आतंकवादियों के पास कैसे पहुंचा। वैसे मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे जेल हैं जहां पर आतंकी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। उनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनके पास कई सारे हथियार भी, यहाँ तक कह सकते हैं इंटरनल पहुंच ही जाते हैं। जेल में अगर इतनी व्यवस्थाएं आतंकवादियों को दी जाएंगी तो स्वाभाविक है कि आतंकी घटनाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि उस जेल में आतंकवादियों के पास मोबाइल फ़ोन भी पकड़े गए हैं। अब तक आतंकियों के पास से 4 या 5 मोबाइल पकड़े गए हैं जो सीधे आतंकी संगठन से बात करते हैं, अपने लीडरों से बात करते हैं। और हो सकता है कि यही आतंकवादी भारतीय खुफिया जानकारी आतंकवादियों को दे दिए हों, जिसकी वजह से इस घटना में हमारे 4 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। इसीलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और विभीषणों से सावधान रहना चाहिए। भारतीय सेना को, जांच एजेंसियों को भी ताबड़तोड़ एक्शन लेना चाहिए कि आखिरकार वो कौन है जो भारतीय सेना की जानकारी आतंकवादियों तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारे जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ती है। ये घटनाएं बहुत ही निंदनीय है। अगर किसी मुठभेड़ में या फिर किसी युद्ध में जवान शहीद होते हैं तो एक ये होता है कि हाँ युद्ध हो रहा मुठभेड़ में, लेकिन फेलियर से अगर हमारे जवानों की मौत होती है, हमारे जवान शहीद होते हैं, तो उस पर सवाल कहीं न कहीं जांच एजेंसियों पर भी उठता है। और भारतीय सेना की जानकारी कौन मुहैया कराता आतंकवादियों को, वो भी इनपुट जांच एजेंसियों के पास होने चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी रिपोर्ट जांच एजेंसियों के हाथ नहीं लगी कि ये डेटा कैसे आतंकवादियों के पास पहुंचा। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ।